नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बजरंग प्रहार न्यूज और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। मीरा भाईंदर शहर में पिछले 5 सालों से टोल प्लाजा को लेकर आम नागरिक त्रस्त थी। महाराष्ट्र सरकार ने कुछ महाराष्ट्र के 4 से 5 टोलों को माफ़ किया है 4 व्हीलर गाड़ियों के लिए, लेकिन पिछले 5 साल से जो अवैध वसूली टोल नाके पे हो रही थी उसके लिए कोई भी नेता, कोई भी मंत्री आगे आकर के उसे बंद नहीं कराया। तो आज रात 12 बजे से टोल जो है लगना बंद हो जाएगा 4 व्हीलर के लिए, जिससे नागरिकों में काफ़ी खुशी का माहौल नज़र आएगा। मीरा भाईंदर 145 की विधायिका गीता जैन ने इस बारे में पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या जानकारी दिया, आइए हम आपको दिखाते हैं। 2 बात की खुशी है। एक तो हमारे मीरा भाईंदर वासियों को टोल से मुक्ति मिली, मैं धन्यवाद दूंगी शिंदे जी, फडणवीस जी और अजित पवार सरकार का। और दूसरा, मुंबई के 5 टोल हट गए तो पूरे मुंबई वालों को, आजू बाजू के MMR रीजन वालों को दिल से बधाई देती हूँ कि आपके भी टोल मुक्ति हो गई। हमारे लिए तो फायदा एक और भी रहा कि आगे जो हमारी ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम होती थी आज उससे भी मुक्ति मिल गई। तो आज सभी मीरा भाईंदर वासियों को भी मैं दिल से बधाई देना चाहूंगी और मुझे गर्व है कि इतने 5 साल के संघर्ष के बाद वचन पूर्ति का पर्व हम मना रहे हैं। कई लोग इसका सह लेने की होड़ यहाँ पे दिखाई दिया, यहाँ पे हर पार्टी के नेता यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए, मैं अपना काम दिखा सकती हूँ, मैंने 5 साल जो फॉलो अप किया वो दिखा सकती हूँ। आप मेरे विधानसभा में बार बार के हुए संभाषण को सुन सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की और मैं इस बात का पूरा का पूरा श्रेय भी हमारी जनता को देती हूँ कि हम सब ने मिलकर साथ दिया था। हमने आंदोलन भी किया, तब मीरा भाईंदर की जनता हमारे साथ खड़ी थी। तो ये जीत सिर्फ मेरी नहीं, पूरे मीरा भाईंदर की जनता की है। इसी टोल के सिलसिले में हमने मनसे के शहर अध्यक्ष संदीप राणे से बात की। आइए देखते हैं क्या कहा शहर अध्यक्ष संदीप राणे ने। राणे साहब, आज टोल मुक्त हुआ है, क्या कहेंगे इस पे आप? मैं सबसे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और सभी मंत्रिमंडल का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं और खास करके राज साहब का भी मैं अभिनंदन करता हूं, क्योंकि उन्होंने जो 2006 से लड़ाई चालू की थी टोल नाके के बारे में, हर एक हमारे मन सैनिक के ऊपर गुना दाखिल हुआ था। थाना हो, अविनाश यादव हो, नयन कदम हो, हमारे जैसे के ऊपर गुना दाखिल हुआ है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी जीत सामान्य लोगों की है, क्योंकि सामान्य लोगों का ये कहना था कि टोल माफी होनी चाहिए। और देखते रहेंगे आमदार खासदार के मैनिफेस्टो में कार्यवाल में लिखा गया था कि हम टोल माफ़ करेंगे। कितने साल से देख रहे हैं, लेकिन किसी ने टोल माफ़ी नहीं किया। एक गुना खाली उनके ऊपर दिखा, रोड पे उतर के आपने आंदोलन किया, नहीं दिखेगा आपको। तो सम्माननीय राज साहब का जीत है, सामान्य लोगों का जीत है, आपके माध्यम से बेटा। आज टोल माफी हुआ है, उसका हर पार्टी अपना अपना श्रेय लेने की कोशिश कर रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी क्या है, बोलते हैं ना बहती गंगा में सब हाथ धो के लेते हैं, ऐसी हिसाब किताब है। लेकिन आपने देखते होंगे, आपने भी न्यूज़ कवर किया होगा, सभी पत्रकार लोगों ने। आंदोलन किसने छेड़ा था? आप खाली दूध का दूध पानी करो। सामान्य लोगों के हित के लिए सम्माननीय राज साहब बैठे
और किसी ने गुना दाखिल नहीं किया है। हम लोग आपको एविडेंस के साथ में दिखा सकते हैं कि महाराष्ट्र सैनिक के ऊपर आंदोलन हुआ किया है और उसके ऊपर गुना दाखिल हुआ है। यानी कोई श्रेय किसी का लेने का जरूरत नहीं, खाली ऊपर अभी चल रहा है, ठीक है। झंडा 4 जन ने घुमाया यहाँ पे, उसका मतलब जीत नहीं होता है। जमीन पे स्तर पे लड़ना पड़ेगा आपको, उसके बाद में स्थानीय लोग को या सामान्य लोगों को न्याय मिलेगा। ये राज साहब ने दिखा दिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए टोल मुक्त के बारे में क्या जानकारी दिया, आइए हम आपको दिखाते हैं। आप सभी का स्वागत है। आज का विषय टोल नाका। मीरा भाईंदर के अंदर दहिसर चेक नाका पे टोल था, जिसके लिए कई बार प्रयास हुए लेकिन टोल निकले नहीं। महाराष्ट्र सरकार जब 2014 में बीजेपी की आई, तब ये हमने कहा था कि हम सभी महाराष्ट्र के टोल निकालेंगे, लेकिन उस समय 63 में से 53 टोल निकले, 10 टोल बाकी थे, क्योंकि कुछ टोल ऐसे थे जिसमें बायबैक पॉलिसी नहीं थी। उसमें एक हमारा मुंबई का टोल भी था। मुंबई का टोल यानी कि 5 टोल होते हैं, वो मुंबई है, थाना है, नवी मुंबई है, मुलुंड चेक नाका है और 5 उसके एग्जिट पॉइंट है, और उस जगह पे टोल लगाया जा रहा था। हमारे यहाँ के स्थानिक लोगों ने कई सारे प्रयत्न किए लेकिन निकला नहीं। आज महाराष्ट्र की सरकार ने और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने मीरा भाईंदर, मुंबई और थाना के रहवासियों को ये तोहफा दिया है कि आज रात को यानी कि 14 अक्टूबर से टोल फ्री होगा लाइट व्हीकल के लिए। तो मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ और शहरवासियों का अभिनंदन करता हूँ कि जो हमारी मांग थी आज सरकार ने मानी और वो पूरी हुई। ये टोल जो है केवल एक विधानसभा नहीं तो करीबन 42 विधानसभा, 36 विधानसभा मुंबई की और 6 विधानसभा 42, ये 42 विधानसभा के जो नागरिक है ये उनका विषय था। तो ये स्वाभाविक है, ये एक व्यक्ति का कहने से ये होता नहीं, तो ये सरकार का निर्णय था और सरकार ने लिया है। कुछ लोग यूं ही यहाँ के स्थानिक नेता क्रेडिट लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि हम ये टोल निकालेंगे और हमने निकाला। हालांकि आप देखेंगे तो 5 साल पहले उन्होंने वादा किया था कि हम टोल निकालेंगे। अब जाते जाते अब जब सरकार ने निकाला तो क्रेडिट लेने आ गए कि हमने निकाला, जबकि आज से कुछ 2 महीने पहले उन्होंने ही वीडियो डाला था हमारे स्थानिक विधायक ने कि भैया हमने बहुत कोशिश की, टोल निकल नहीं सकता है क्योंकि इसमें बायबैक पॉलिसी नहीं है। फिर कहा था कि 5 किलोमीटर फ्री करेंगे, बोला वो भी हम नहीं कर सकते क्योंकि कायदा बाद में बना, एग्रीमेंट पहले का था। फिर कहा टोल शिफ्ट करेंगे, वो भी नहीं हुआ। फिर का भाव कम करेंगे, वो भी नहीं हुआ। आज का जो निर्णय है वो महाराष्ट्र सरकार का है। उन्होंने तो अपना हाथ पहले ही झटक दिए थे कि हम नहीं काम कर रहे, हम ये करेंगे कि जब दहिसर लिंक रोड बनेगा तो वहाँ पे टोल नहीं लगाएंगे, ऐसे हमारे स्थानिक नेताओं का वादा था। तो इसके अंदर स्थानिक नेताओं का कोई लेना देना नहीं है। चुनाव के दौर के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का प्रयास करें कि जैसे टोल उन्होंने निकाला, ये टोल केवल और केवल निकाला है तो सरकार ने और हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने। यही बात आपसे कहनी थी और उनका वीडियो आज भी यूट्यूब के ऊपर है। मेरे ख्याल से 10 जुलाई या 5 जुलाई का 24 जुलाई का वीडियो है, जहाँ उन्होंने कहा था हम टोल नहीं निकाल सकते लेकिन हम दूसरा रोड बनाएंगे तो टोल नहीं निकालेंगे, ये उनके वाक्य थे। आज जब सरकार ने निकाला तो कहने आगे कि हमने किया है, तो ऐसा जरा भी नहीं है। इस सरकार का निर्णय था और एक विधानसभा नहीं तो 42 विधानसभा, मुंबई का भी टोल निकला है, थाना का भी निकला, केवल मीरा भाईंदर नहीं निकला है, वो खाली मीरा भाईंदर कह रहे थे। थाना निकला, मुंबई निकला, नवी मुंबई निकला, मुलुंड चेक नाका निकला। तो ये आपको जानकारी देनी थी। आप मुझे बताइए नवी मुंबई के टोल से उनका क्या लेन देना था, मुलुंड के चेक नाके से क्या लेन देना, थाना के टोल नाके से क्या लेन देना, मुंबई के टोल नाके से उनका क्या लेना देना। तो अब वो बन गया तो सब हमने किया, ऐसा नहीं होगा ना। उदाहरण दे रहा हूँ। फिर मैं कहूँगा कि अगर जो वहाँ घड़ा है, नवी मुंबई में जो गलत हुआ, थाना में जो गलत हुआ, वो सबकी जवाबदारी भी वो लेंगे क्या? तो बोलेगा मेरा उधर से क्या लेना देना, ऐसा कहेंगे। तो ये जो टोल निकला है कोई एक विधानसभा क्षेत्र का नहीं था, ये सरकार का निर्णय था, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव है। तो ये सारी चीज़ें जो है सरकार अपनी तरफ से कोशिश करी कि जनहित का काम करे ताकि फिर से सरकार बने। लाड़की बहन अगर योजना की बात करें तो महाराष्ट्र का निर्णय सरकार का था। कोई एक अगर एमएलए कहेगा मैंने किया तो ये गलत होगा। इसलिए मैंने क्या कहा, देखिए सीधी सी बात है, दावे सब करेंगे। हमने कहा क्या मैं नहीं किया है, सरकार ने किया है, क्योंकि इतना बड़ा विषय सरकार करती है, कोई एक व्यक्ति से नहीं होता। और मैंने कहा कि अगर किया होता तो मीरा भाईंदर नहीं किया ना,
सभी मुंबई का, नवी मुंबई, मुलुंड चेक नाका सब हुए ना, तो स्वाभाविक है ये सरकार का था और भाजपा की सरकार है महाराष्ट्र के अंदर यूपी में, तो स्वाभाविक है कि क्रेडिट सरकार को और भाजपा को जाता है। सर अभी तक तो सरकार ने 5 साल सरकार चलाई महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, तो 5 सालों में ये टोल जो 5 जगह का माफ हुआ महाराष्ट्र का तो नहीं किया था। इलेक्शन को अभी इलेक्शन जैसे ही नजदीक आया तो अभी वो सरकार टोल माफ करे, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? स्वाभाविक है, जब ये कोई इस सरकार की बात नहीं है, भले भाजपा की सरकार रही, युति की सरकार रही, महायुति की सरकार रही या इसके पहले कांग्रेस एनसीपी की सरकार रही, हर सरकार का जब कार्यकाल पूरा होता है तो जो कुछ बचे कुछ काम है, जनता की आवाज़ है, उसमें से ज़्यादा काम वो चाहते कि पूरा करके जाए। और ये एक डिमांड कई समय से मुंबई की भी थी, थाना की भी थी, मीरा भाईंदर की थी, और सरकार को लगा ये करना चाहिए था, आज सरकार ने वो किया है। मैं आपको क्या बोला, इन्हीं विधायिका का आज का शशि शर्मा के मैंने वीडियो अभी मेरे फेसबुक पे पोस्ट किया है, उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए थे कि हम ये निकालने में असक्षम रहे क्योंकि एग्रीमेंट में बाय बैक क्लॉज नहीं है, और 5 किलोमीटर जो गडकरी साहब ने कहा था वो भी नहीं हो सकता है क्योंकि एग्रीमेंट पहले का कायदा बाद का है। लेकिन जब नया लिंक रोड बनेगा तो उस पर टोल नहीं लगेगा, ऐसे उनका ही था। मेरे फेसबुक पे वीडियो डाला है, मैं आपको ही भेजूंगा, आप उसे चलाइए। ये आज सरकार ने निर्णय लिया और सरकार का अभिनंदन करना चाहिए, ना ही कि मैंने किया। सरकार का अभिनंदन करो, महायुति का करो, एकनाथ शिंदे साहब का करो, फडणवीस साहब जी का करो, बाकी का अजित पवार जी का करो, बाकी का क्या लेन देना। लेकिन सर उन्होंने पत्र व्यवहार किया, उनका कहना है कि काफी पत्र दिखाए भी उन्होंने, मैंने लगातार पत्र व्यवहार तो मेरा भी है, उनके पहले का है। मनसे के लोग भी पत्र व्यवहार मैंने क्या कहा आपको, पत्र व्यवहार तो मेरा उनके पहले का है, मनसे का भी उनके पहले का है, तो फिर उसका क्रेडिट किसको दोगे? देखिए सीधी सी बात है, बहुत बड़ा विषय था, इसमें हजारों करोड़ का सरकार का लॉस भी हुआ रहेगा या कुछ ना कुछ हुआ रहेगा। ये सिंपली पॉलिटिकली ये सरकार ने आने वाले कुछ चुनाव में ध्यान में रखते हुए सरकार ने जनता को भेड़ दिए, ये सरकार का, किसी विधायक का नहीं। और देखिए विधायक का तो स्वाभाविक है ना, वो अपने में वो ऐसा बोलते क्या, नवी मुंबई का निकाल दो, थाना का निकाल दो, बॉम्बे का निकाल दो, मुलुंड चेकना का निकाल दो, मीरा, वो तो आज तक मीरा भाईंदर ही बोल रहे थे कि शिफ्ट कर दो, मीरा भाईंदर वाले को 5 किलोमीटर को छोड़ दो। ये तो सरकार ने पूरे मुंबई 42 विधानसभा है, 36 मुंबई की, 6 हमारे थाना की, मतलब थाने बेलापुर, 42 विधानसभा को इसका फायदा हुआ है। तो इस बारे में आगे हमें जो भी जानकारी मिलेगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बजरंग प्रहार न्यूज, और हमारे न्यूज चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।